शॉर्ट टर्म या इन्वेस्टमेंट के लिए आप में से बहुत सारे लोग कुछ स्टॉक्स को ढूंढ रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे, ऐसे एक स्टॉक का एनालिसिस करेंगे कि उसमें शॉर्ट टर्म की भी कोई अपॉर्चुनिटी हो और इन्वेस्टमेंट के लिए भी। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे एक स्टॉक के बारे में एनालिसिस करेंगे जिसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए दोनों ही अपॉर्चुनिटीज हो, और आप लोगों को भी यहाँ से सीखने के लिए मिलेगा कि कैसे इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज को फाइंड किया जाता है जिसमें शॉर्ट टर्म भी हो जाए और इन्वेस्टमेंट भी हो जाए। और आप एक हमारे व्यूअर हो, इसके लिए ये आपके लिए गिफ्ट भी रहेगा। प्रीवियस ट्रेड्स की अगर हम बात करें तो लास्ट वीक में मैंने कुछ ट्रेड्स आप लोगों से हमारे ग्रुप में शेयर किया था, एंड इन सभी ट्रेड्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तीन ट्रेड्स के तो जल्दी ही टारगेट आ गए, जिसमें से रिलैक्सो का टारगेट इंट्राडे सेम डे ही आ गया, और गैब्रियल वाला जो ट्रेड था उसमें 3 डेज में टारगेट आ गया था हमारा। ओरियन के टारगेट में हमें 5 डेज लग गए। और जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जिंदाल स्टील, कॉनकॉर, ये सारी ट्रेड अभी हमारी चल रही है। तो आई होप ये भी जल्दी ट्रेड हो जाएंगे। लेट्स सी इनका रिजल्ट्स क्या होता है आने वाले टाइम में, कैसा ये सब कुछ परफॉर्म करती है। तो फिलहाल आप लोगों के सामने एक चार्ट लगा हुआ है। स्टॉक कहीं ट्रेड कर रहा है 124 रुपीज के आसपास। यस आई नो कि यहाँ पर ये चार्ट बिल्कुल से ब्लर है यहाँ पर, तो मैंने ये हाइड करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो कि चार्ट का मैंने थोड़ा सा एक ब्रॉडर पिक्चर आप लोगों के सामने ओपन किया हुआ है, जहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि स्टॉक पहले कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा फॉल करता आ रहा था। मीन्स एक टाइप से यहाँ पर लोअर लोस फॉर्म होते चल रहे थे स्टॉक्स के अंदर में। अब यहाँ से एकदम ही ट्रेंड बदल गया, और ये ट्रेंड यहाँ कहीं ना कहीं आप एक देख सकोगे कि जो फॉल था वो रुक गया है, और स्लोली प्राइस जो है ना धीरे धीरे अप होने लग रही है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्राइस यहाँ पर एक अच्छी रेंज में आ गई थी, और अच्छी रेंज में आने के बाद में प्राइस वहां से अप चलने लगती है, और वो चीज यहाँ पर हुई भी कि प्राइस यहाँ से अप चलने लग रही है। अब बात करें इस स्टॉक की कि ये ऐसा अब जो जाने लग रहा है ये कहाँ तक जा सकता है। फिलहाल तो 124 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। हमारे ग्रुप मेंबर्स को मैंने कुछ पहले ही यहाँ पर रिकमेंड कर दिया था स्टॉक को, जब 110 रुपए के आसपास कहीं हुआ करता था, और अभी ये बहुत अच्छा ट्रेड करने लग गया है अराउंड 120 रुपीज के ऊपर। तो जो मुझे इसमें टारगेट्स नजर आते हैं वो फिलहाल तो इनिशियल टारगेट आप मान करके चलिए यहाँ पर ये 160 रुपीज का। इसके बाद भी इसमें और भी मोमेंट है जो इसमें हमें मिल सकती है, और हम इस मोमेंट को जरूर कैप्चर करेंगे। तो जो अगला हमारा फिर इसमें टारगेट होगा 160। 160 के बाद में जो यहाँ पर ये एक टॉप बना हुआ था 190, मीन्स बेसिकली 200 प्लस। तो 200 प्लस का भी इसमें हम आने वाले समय में टारगेट देखेंगे। तो टेक्निकली ये स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप देख सकते हो पहले काफी अच्छा रैली किया था ये 2023 में, और अभी फिर से एक अच्छा कंसोलिडेशन करने के बाद में, करेक्शन करने के बाद में यहाँ से फिर से ये रैली यहाँ से करने लग रहा है। तो जो एक चीज चाहिए होती है हमें, मोमेंटम बिल्डअप हो जाना चाहिए, वो मोमेंटम बिल्डअप हमें यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है इस स्टॉक के अंदर। अब जो हमने हमारे टारगेट्स वगैरह इसमें निकाल करके रखे हैं, तो उस अकॉर्डिंग हम अपना क्वांटिटी का प्लानिंग कर सकते हैं। एंड एक और चीज क्वांटिटी के प्लानिंग से यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हो कि इन केस अगर मान लीजिए कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर नहीं गया और नीचे ही अगर आने लग जाता है, तो फिर हमारे पास में क्या ऑप्शन होगा। तो इसके लिए आप एक चीज ये कर सकते हो कि जैसे मान लीजिए आप इसमें अगर 100 क्वांटिटी खरीदना चाह रहे थे तो 50 क्वांटिटी अभी आप यहाँ खरीद सकते हो, एंड रिमेनिंग 50 अगर आपको लोअर लेवल्स जैसे कि यहाँ मैं बात करूँ आप लोगों से 99 के आसपास कहीं एक आ रहा है इसमें। यहाँ क्योंकि कि स्मॉल कैंडल बिग कैंडल का फॉर्मेशन है, मैं आपको इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। एंड आपने कहीं ना कहीं नोटिस किया होगा कि मैं ऑलवेज इन्हीं जगहों पर बात करता हूँ ट्रेड करने की, जहां भी स्मॉल कैंडल और उसके इमीडिएट राइट में बिग ग्रीन कैंडल होती है वहां पर। तो आप रिमेनिंग क्वांटिटी के लिए यहाँ पर वेट कर सकते हो कि हाँ इनकेस अगर प्राइस ऊपर नहीं गई यहाँ से डायरेक्टली, अगर नीचे करेक्शन कर जाती है तो तब भी आपके पास में अगर कहीं बाय ऑन डिप्स वाली जो बात होती है, तो वो जो डीप होगा वो कहाँ होगा। अगर से मान लीजिए कि ये स्टॉक डायरेक्टली यहाँ से ऊपर नहीं जाता है तो कुछ क्वांटिटी आप यहाँ ले लोगे अभी करंट प्राइस पर, एंड कुछ क्वांटिटी
के लिए आप यहाँ पर 98-99 का वेट कर लोगे। तो यहाँ पर आप कुछ क्वांटिटी लगा के रख सकते हो। एंड ये स्टॉक जो मैंने बताया आपको टेक्निकली काफ़ी अच्छा है। बहुत जल्द ये आपको यहाँ से अच्छा टारगेट्स दिखाएंगा। तो शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए भी आप इसको देख सकते हो, जहां पर मैंने बताया ही है कि 160 का टारगेट आप मान के चल सकते हो। और उसके बाद में आने वाले टाइम में यहाँ पर ये आपको 190 और 200 प्लस भी देखने को मिल जाएगा। अब इसका टेक्निकली तो हमने बात कर ली है, फंडामेंटली भी डिस्कस कर लेंगे। तो फंडामेंटल के लिए हम चलेंगे यहाँ पर स्किनर के ऊपर। तो आप लोगों के सामने यहाँ पे स्क्रीनर पर ये इन्फॉर्मेशन ओपन है। कंपनी की बात करें तो कंपनी, जैसे आप लोगों ने टाइटल में देखा होगा, कंपनी रियल एस्टेट से बिलोंग करती है। और आने वाले समय में आपको पता ही है कि रियल एस्टेट की डिमांड रहने ही वाली है यहाँ पर। कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की बात करें, आरओसी यहाँ पे पॉजिटिव आपको मिल रहा है, 6 है। बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी पॉजिटिव है। नेट टू इक्विटी हमें कितना चाहिए होता है, ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। आप लोग एक बार उन वीडियोस को देख लीजिए, आपको आइडिया उससे लग जाएगा। तो बिलो 1 हमें चाहिए होता है, बिलो 1 हमें यहाँ पे ये मिल रहा है। आगे बढ़कर क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट्स आपके सामने हैं, यहाँ पर मार्च क्वार्टर लेटेस्ट रिजल्ट हमारे सामने है। और इसका कंपैरिजन हम पिछले साल के मार्च क्वार्टर से करते हैं। तो आपको यहाँ पर शानदार सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है। और जो पिछले साल का यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स नेगेटिव थे, वो बिल्कुल से पॉजिटिव हो गए। तो सेल्स भी बहुत अच्छे से बढ़ गई और यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी बहुत अच्छे से बढ़ गया। लेटेस्ट रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट नजर आ रहे हैं, मतलब कंपनी सही डायरेक्शन में बढ़ रही है। आगे बढ़कर ईयरली बेसिस पर बात करेंगे। ईयरली बेसिस पर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी की पहले सेल्स अच्छी हुआ करती थी, मतलब कंपनी का प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। यहाँ आप देखिए ईयर 19 तक कंपनी कंटिन्यूअस कंसिस्टेंटली ग्रो करते आ रही थी। तो इनको ग्रो कैसे करना है ये चीज तो आती है। बीच में यहाँ पर आप देख सकते हो कोविड के बाद में कंपनी की सेल्स ड्रॉप होने लग गई और वो लास्ट ईयर तक अच्छी ड्रॉप हो ही रही थी। लेकिन अभी रिसेंट में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इम्प्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्वार्टरली रिजल्ट्स तो हमने जो देखे हैं वहां से हमें इम्प्रूवमेंट कंपनी के अंदर दिखाई देने लग रही है। इसी बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये सेल्स बढ़ते बढ़ते अगर प्रीवियस ईयर जैसे होने लग जाती है, तो जो चार्ट है, चार्ट में भी प्राइस उसी तरीके से जैसे 2017-18 में जैसे ये ट्रेड किया करता था, तो वैसे ही करने लग जाएगा। नेट प्रॉफिट्स वगैरह भी बढ़ने लग जाएंगे। तो जब ऐसा कुछ होने लग जाएगा तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये जो स्टॉक का प्राइस है वो उस समय पर जहाँ ये प्राइस ट्रेड क्या करती थी 17-18-19 में, वहां पहुंच जाएगी। तो हमें यहाँ से रैली देखने को मिल सकती है ना। अगर अभी अपन बात करें बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट भी यहाँ पर आपको इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रही है। रिजर्व्स कंपनी बढ़ाते चल रही है। और कंपनी रिजर्व्स अपने बढ़ाते चल रही है, साथ में जो पुराना लोन था उनके ऊपर में उसको कम कर रही है। अभी रिसेंट में थोड़ा बढ़ाया है। और बोरोइंग क्यों बढ़ रही है, और बोरोइंग अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, सारी चीजें भी मैंने अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप लोग एक बार उन वीडियोस को देख लीजिए, अगर नहीं देखे हैं तो वहां से आपको इसका आइडिया लग जाएगा। तो मुझे कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नजर नहीं आ रही। कैश फ्लो भी पॉजिटिव हो गया है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट यहाँ पे निकल करके आता है। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप इस टाइप से किसी भी कंपनी का एनालिसिस करते हो, तो आपको यहाँ से वन बाय वन इन सारी चीजों को देखना होता है। बहुत सारी चीजें देखने की जरूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें जो है उन्हें आप देख लीजिए, जिससे आपका एनालिसिस अच्छे से हो जाएगा। तो ये था इस कंपनी के बारे में क्विक एनालिसिस। क्यों ये स्टॉक वहां तक जा सकता है, उसके पीछे के रीजन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। आप आराम से इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, जिससे आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके बताए हुए स्टॉक का एनालिसिस करूं, तो आप कमेंट में उस स्टॉक का नाम मेंशन जरूर कर सकते हैं। जैसे हमारे पुराने व्यूअर्स ने मुझसे कहा है, तो मैंने उनके लिए वीडियोस वगैरह बनाया है। ऐसे ही अगर आप भी चाहते हैं अपने तरफ से कोई स्टॉक का एनालिसिस, तो मुझे बताइए कमेंट्स में, मैं जरूर से उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो।